नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। रेल यात्री सुख सुविधा समिति की 25 सदस्यीय टीम ने टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान चक्रधरपुर मंडल के रेलवे के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां समिति द्वारा टाटानगर रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे का निरीक्षण कर रिपोर्ट भारतीय रेलवे बोर्ड को सौंपा जाएगा। रेलवे बोर्ड यात्री सुविधा समिति के सदस्यों ने सोमवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान चलाया, जिसमें चक्रधरपुर मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक अश्वनी मिश्रा और टाटानगर से स्टेशन निदेशक रघुवंश कुमार समेत दर्जनों विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। टीम के 7 सदस्यों ने स्टेशन के रेस्टोरेंट, शौचालय, फर्स्ट क्लास एसी वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म पर कोच डिस्प्ले बोर्ड एवं अन्य संसाधनों का निरीक्षण किया। इससे रेल अधिकारियों में अफरा तफरी की स्थिति कायम थी। यात्री सुविधा समिति के अजय कुमार यादव ने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि स्टेशन पर कोई खराबी नहीं मिली है। सभी कुछ यात्री सुलभ और सुरक्षा के दृष्टिकोण में बेहतर है। हफ्ते में 15 दिनों पर रेल जनों के यात्री जनों की सुविधा के लिए हम सभी लोग इस कमेटी के माध्यम से स्टेशनों का निरीक्षण करते हैं। अभी तक हम लोग को जो आए हैं, सभी हमारे जो भी विषय और जो भी हमारे यात्री जनों की सुख सुविधा के लिए जो भी हमारे बातें आएंगी, हम सब लोग इसको कमेटी में रखेंगे। और अभी तक जो भी हम सभी लोगों ने देखा, यह स्टेशन बहुत ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी हम लोग के विषय में आया है, सब लोग हमारे रेल के बताइए, जैसे क्या क्या मिला? अभी कुछ नहीं मिला। हम लोग को अभी जितना भी अभी इस स्टेशन पर हम लोग निरीक्षण किए, सारे जो भी यात्री जनों की सुविधा के लिए है, सभी चीज़ ठीक ठाक है। जमशेदपुर में सड़क मार्ग के रास्ते मछली लदे पिकअप वाहन से मानगो पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले संकोसाई रोड नंबर 1 निवासी सनातन गोराई और झारग्राम बिनपुर थाना निवासी संजय कोटाल को गिरफ्तार किया था। सोमवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मछली लदा पिकअप वैन मानगो के पास खड़ा है, जिससे ब्राउन शुगर की बिक्री की जा रही है। पुलिस द्वारा एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से 100 पुड़िया ब्राउन शुगर और पिकअप वैन से 120 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसका कुल वजन 27.97 ग्राम है। बाजार में इसकी कीमत लगभग 60 से 70 हजार रुपए आंकी गई है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि सनातन ही तस्करी करता है। दोनों मछली को झारग्राम के राजनगर ले जा रहा था और रास्ते में ही ब्राउन शुगर भी खरीदा था। पुलिस को ब्राउन शुगर बेचने वाले की जानकारी मिली, जिस पर कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस के मुताबिक इस गैंग में और भी लोग शामिल हैं, जिसकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। करीब 6-6:15 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग झारग्राम से अवैध ब्राउन शुगर को लेकर यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं रेल बिक्री का। तो उसमें सटीक सूचना मिला था कि कौन से गाड़ी से माल लिया जा रहा है और कौन कौन शामिल है। तो इसी में डीएसपी वंश साहब के नेतृत्व में एक छापामारी दल बनाया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर साहब भी शामिल थे और अन्य यहाँ के सब इंस्पेक्टर्स। तो उसी में प्राप्त सूचना अनुसार वहाँ पे दलमा चौक में मानव चौक में जाके हम जैसे ही ये छापा मारे, तो उसी का बुलेरो पिकअप ट्रक था, वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन का नंबर था, जो हमें सूचना मिला था वही गाड़ी थी वहाँ पे सफेद। तो उसमें जैसे ही छापा मारे और वहाँ पे हम सर्च किए, तो उसमें जो 2 लोग थे, एक झारग्राम का रहने वाला था और एक यही का लोकल था। तो दोनों से करीब 100 पुड़िया ब्राउन शुगर हमें मिला। और इसके अलावा गाड़ी का जब तलाशी लिया गया, तो उसमें भी करीब 120 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला था। तो इसमें पता चला कि झारग्राम से ये लोग ले आते हैं और लाके बहुत अच्छे से बिक्री कर रहे हैं। जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से एड्स के रोकथाम हेतु उपायों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दी गई। इस दौरान बताया गया कि एड्स के प्रति आम लोगों की यह सोच है कि यह जानलेवा बीमारी है, लेकिन समय रहते अगर इसका इलाज किया जाए तो इससे बचा जा सकता है। इस दौरान इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षण के बारे में बताया गया और यह जानकारी दी गई। इस तरह के लक्षण पाए जाने पर चिकित्सक से सभी संपर्क करें।
तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इस विषय में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया गया। HIV से संबंधित लोगों के बीच में जागरूकता और खास करके इसमें ये मुख्य ध्यान दिया गया है। एक हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है एलिमिनेशन ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जिसमें गर्भवती माओं का 95% करने का मतलब HIV टेस्ट हो जाए और उनको समय पर अगर संक्रमित निकलती है तो उनका ART उनको मेडिसिन उपलब्ध हो जाए। मीटिंग में कैसे लोग आके ट्रेनिंग में शिक्षा ले रहे हैं और क्या बताया जा रहा है? उन लोगों को HIV कैसे होता है, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही है सरकार के द्वारा और कैसे हम लोगों को स्क्रीनिंग करना है, ये चीज लोगों के बीच में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जमशेदपुर से अखिल भारतीय कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई, जहां पूरे राज्य में अब KKC के द्वारा यात्रा निकालकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। जहां यात्रा में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय गाबा मौजूद थे। बिरसानगर से शुरू हुई यह यात्रा साक्षी गोलचक्कर पर आकर समाप्त हुई, जहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी राहुल गांधी का संदेश लेकर यात्रा में शामिल हुए। वहीं यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश पांडे ने कहा कि पार्टी के युवराज राहुल गांधी के द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसका सीधा लाभ संगठन को प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि युवराज के कंधे से कंधा मिलाकर झारखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की गई है, जहां पूरे राज्य में KCC के माध्यम से यात्रा निकालकर कांग्रेस की विचारधारा को लोगों को अवगत कराया जाएगा, जहां नफरत की राजनीति को खत्म कर देश की एकता को मजबूत करने का काम कांग्रेस करेगी। चीजों को लेकर प्रदेश में आज अभी हम लोग सुबह में चाईबासा में 10 किलोमीटर यात्रा निकाल के आए हैं और ये आगाज हो गया है। कल से राजा सिंह राजपूत के नेतृत्व में पूर्वी सिंहभूम के हर प्रखंड में ये यात्रा निकाली जाएगी और लोगों को अवेयर किया जाएगा कि किस तरह से उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके ऊपर महंगाई का गाज गिर रहा है, घर चलाना मुश्किल हो गया है और ये देखा गया कि इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ राहुल गांधी जी का आप लोग कवरेज किए होंगे, आपके बंधु लोग कवरेज कर रहे हैं, लाखों लाखों की तादाद में लोग रोड के दोनों साइड में जुटे हुए हैं। तो जहाँ तक हमको लगता है कि 2024 में फुल फ्लेजेड रूप से कांग्रेस की सरकार आ रही है और लोग इनके झांसे से, इनके जुमलेबाजी से अब तंग आ चुके हैं। जमशेदपुर के घाटशिला प्रखंड के झाटी झरना पंचायत निवासी दिव्यांग युवक ने अपने जीवन यापन के लिए रोजगार दिए जाने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष रखा है। युवक ने स्थानीय समाजसेवी के साथ मिलकर जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा है। युवक ने बताया कि उसका नाम कूड़ा माटी है और वह B.Ed तक की शिक्षा पूर्ण कर चुका है। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता जीवित नहीं है और भाई के साथ वह रहता है, लेकिन भाई के शादी होने के बाद वह भी उसका ध्यान नहीं रखता। ऐसे में अपने जीवन यापन को लेकर वो चिंतित है। उन्होंने कहा कि वे शिक्षित हैं और चाहते हैं कि जिले के उपायुक्त किसी प्रकार से उनका नियोजन करे, जिससे कि वे खुद सक्षम होकर अपना जीवन यापन कर सके। मेरा गांव झाटी झरना में है, घाटशिला प्रखंड पड़ता है, बिहड़ जगह है, झाटी झरना पंचायत। सर बड़ी कष्ट से पढ़ाई किए हैं सर। पढ़ाई करने के बाद भी अभी तक हमको कोई ध्यान नहीं दे रहा है सर। पढ़ाई B.Ed तो किए हैं, बारागुड़ा से किए हैं सर। और अभी मेरा कोई माँ बाप नहीं है, सिर्फ भाई है। भाई भी शादी कर लिया है, अभी वो भी बढ़िया से देख रेख नहीं कर रहा है। इसीलिए DC मैडम के पास आए थे, अगर हमको कुछ रोजगार के लिए, नियोजन के लिए दे देते तो बहुत ही अच्छा होता। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज के UG के छात्राओं ने अपने नामांकन नहीं होने से नाराज होकर कोल्हन विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द से जल्द नामांकन लिए जाने की मांग की। इन्होंने कहा कि 16 तारीख तक फॉर्म वेरिफिकेशन का तिथि तय किया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में छात्राएं कुछ कारणों से इससे वंचित हो गई और अब इनका वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। इन्होंने सोमवार को NSUI के समर्थन के साथ साक्षी स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय में प्रदर्शन कर अपने वेरिफिकेशन और नामांकन लिए जाने की मांग उठाई।
ग्रेजुएट कॉलेज से आए हैं वेरिफिकेशन के इस पे, क्योंकि हम लोग का वेरिफिकेशन हो नहीं रहा है 16 लास्ट डेट का, और ना ही ग्रुप में ऐड किया गया है। एटलीस्ट ग्रुप में ऐड किया जाता है तो पता रहता है सारी इन्फॉर्मेशन। कॉलेज में बोला जा रहा है लास्ट डेट 16 था, अभी होगा नहीं, अब आप लोग जाइए घर। तो हम लोग का तो फर्स्ट ईयर बर्बाद चल जाएगा ना, ऐसे 1 साल। ग्रेजुएट कॉलेज के सर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, लास्ट डेट 16 था, पर सर हम लोगों को कोई ग्रुप में ऐड नहीं किया गया तो हम लोगों को पता नहीं था। तो सर बोले कि मेरा कोई ग्रुप नहीं है इसलिए ऐड नहीं कर रहा है। तो अभी क्या करेंगे आप लोग? सर अभी हम लोग तो आए हैं। अगर नहीं मानती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सर जो बोलेंगे करेंगे। जमशेदपुर के परसोडी क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर क्षेत्र की जिला पार्षद के प्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। क्षेत्र की जिला पार्षद पूर्णिमा मल्लिक के प्रतिनिधि इस मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने एक पत्र के माध्यम से जिले के उपायुक्त को यह मांग सौंपा। इस दौरान इन्होंने कहा कि गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के तहत परसोडी क्षेत्र में बिछाए गए पाइपलाइन में कई स्थानों में लीकेज है, जिससे जल का बहाव होता है और सड़क पर कीचड़ बना रहता है। वहीं इलाके के लोगों को रसीद कटवाने के बाद भी पानी का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इससे स्थानीय जनता त्रस्त है और इसका समाधान जल्द से जल्द किए जाने की मांग इन्होंने की है। इसमें मुख्य रूप से है गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाया गया उसमें सड़क पर लगातार पानी का बहाव हो रहा है, जिससे आए दिन रोड की स्थिति एकदम जर्जर हो चुकी है और जिससे लोग दुर्घटना हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है और लोगों को पानी भी कम मिल रहा है। तो हमने इसके पहले भी कितने बार अवगत कराया है कार्यपालक अभियंता पेयजल विभाग को, लेकिन किसी तरह कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के तहत बहुत सारे ऐसे घर हैं जो अभी भी पानी से वंचित है, रसीद कटवाने के बावजूद भी अभी तक पानी से वंचित है। तो हम उपायुक्त महोदय से निवेदन करना चाहेंगे जल्द से जल्द उन लोगों को पानी मुहैया कराया जाए। जमशेदपुर में झारखंड प्रजापति महासंघ के तत्वाधान में 37वां कुमार महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश हामीरपुर के विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति उपस्थित रहे। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण यह महासम्मेलन नहीं हुआ था। झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में इस महासम्मेलन में समाज के लोग शामिल हुए। महासम्मेलन में समाज के समक्ष उत्पन्न होने वाले तमाम समस्याओं एवं उनके निराकरण पर चर्चा की गई। महासंघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान समय में कुम्हारों की अनदेखी राज्य सरकार कर रही है। कुम्हारों के द्वारा निर्मित सामानों का लागत मूल्य भी उन्हें नहीं मिल रहा और न ही राज्य सरकार इनकी ओर ध्यान देती है, जिस कारण सरकार के समक्ष महासंघ अपनी मांगों को रखेगा और जल्द से जल्द इस दिशा में सकारात्मक पहल की मांग करेगी। तुम्हारी पेशा से जुड़े आदमी हैं उनको सब्सिडी के रूप में बिजली का चार्ज नहीं मिल पा रहा है। लकड़ी मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए मिट्टी बहुत महंगी हो गई है। भट्ठा लगाने के लिए आपको लकड़ी और कोई लाभ नहीं मिलेगा। करके हमको 10 रुपया खर्चा होता है तो हमको 100 रुपया ही मिल पाता है। बढ़ी हुई है और हमारे प्रोडक्ट है, मिट्टी के जो प्रोडक्ट है मुझे नहीं मिल पाता है, इससे हमारा परिवार और परिवार के जो सदस्य हैं उनका भरण पोषण हो सके। हमारी सरकार से हम मांग रहे हैं कि माटी कला पूरा माटी कला से जो जुड़े लोग हैं उनको प्रोत्साहन देंगे। साल में कम से कम 24,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, वो भी अपना घर परिवार को पालन कर सके। देश और विदेश में फैले साउथ इंडियन फूड चेन आउटलेट मिस्टर इडली का आउटलेट अब जमशेदपुर के बिष्टुपुर में भी शुरू हो चुका है। सोमवार को इसका विधिवत उद्घाटन झामुमो केंद्रीय नेता आस्तिक महतो ने फीता काटकर किया। बता दें कि इस ब्रांड का भारत देश के अलावे एशिया के कई देशों में इसका आउटलेट मौजूद है और साउथ इंडियन डिश के 100 से अधिक व्यंजन यहां उपलब्ध है। इनका दावा है कि इनके हर आउटलेट में लोगों को विशुद्ध रूप से साउथ इंडियन फ्लेवर मिलेगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में इसका आउटलेट सोमवार को खोला गया, जहां इनके तमाम साउथ इंडियन डिश का जायका शहरवासियों को मिलेगा। बेसिकली
बेसिकली साउथ इंडियन ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड है। तो हमारा देखिए जाएगा तो ऑल ओवर इंडिया में हमारी शॉपिंग आउटलेट्स हैं। इसका जो इनॉग्रेशन जो इवेंट किया है वो मिशेलिन शेफ मिस्टर है। वो मिशेलिन शेफ माने जस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड्स पर्टेनिंग टू द शेफ इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने एक एक चीज़ अपने हाथों से डिज़ाइन किया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इडली, आप अगर नॉर्मल आउटलेट से जाकर इडली खाएंगे तो वहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ राइस और दाल के रहेंगे, बट हमारे इसमें ऑलमोस्ट लाइक 4 to 5 डिफरेंट वैराइटीज ऑफ कॉम्बिनेशन है। तो एक आपको सॉफ्ट रहेगा इडली और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो इट्स वेरी हेल्पफुल। ऐसा नहीं कि आपको जस्ट जो भी खा रहे हो इसमें एक एक चीज़ में न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है। और वी आर ऑलमोस्ट लाइक 40 और वैराइटीज ऑफ इडली है। लाइक आपने मार्केट में बिरयानी खाया होगा, हैदराबादी बिरयानी, बट अगर मिस्टर इडली में आपको हैदराबादी बिरयानी इडली मिलेगी। लाइक क्या होता है ना, बिरयानी आप खाएंगे तो इससे कोलेस्ट्रॉल रहेगा और का मसाला रहेगा। सेम फॉर्मेट हम आपको इडली की तरफ से देंगे, विच इज स्टीम एंड हेल्दी। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।